हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं उस न्यूमेरिकल की जो कि प्योरली बेस्ड ऑन है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के ऊपर। तो आइए बात करते हैं उस न्यूमेरिकल की। इस न्यूमेरिकल में आपको क्या दिया हुआ है कि आपको फाइंड आउट करना है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को फॉर वन वे एंड टू वे ट्रैफिक। ठीक है, ये तो एक कंडीशन हो गई। दूसरी चीज इसमें ये दी गई है, इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग एंड ओवरटेकन व्हीकल इज 45। यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है, दो कार होती हैं बेटा। देखिए, समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले हम ये लिख ले रहे हैं कि ये किसका केस है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का। आपको वन वे के लिए भी, वन वे एंड टू वे ट्रैफिक के लिए ओएसडी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओएसडी को फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की बात है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे दो कार इन्वॉल्व हो रही हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल में बात की थी। सपोज ये कार ए है और ये बी है। अगर मुझे इस कार को ओवरटेक करना है तो जाहिर सी बात है इसकी स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, तो जब कभी भी आप लोग ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की बात करेंगे तो आपको वहां पे दो स्पीड देखने को मिलेगी। ठीक है, तो एक तो लॉजिक क्या होता है कि जिसकी ज्यादा स्पीड होती है वो जो ओवरटेक करेगा तो वो ओवरटेकिंग व्हीकल की स्पीड होगी। जिसकी कम होती है वो क्या होती है, ओवरटेकन व्हीकल की स्पीड होती है, जिसको आपने ओवरटेकन किया हुआ है। बट इस न्यूमेरिकल में कंफ्यूज क्या किया है कि यहाँ पे डिफरेंस दे दिया है ना, कि when the difference in speed of overtaking and overtaken vehicle is 45, मतलब इन दोनों बीच के डिफरेंस की बात कर रहा है। ठीक है, साथ ही साथ उसने एक और चीज बोली है कि द स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल इज 80 किलोमीटर पर आवर। जो ओवरटेक कर रही है उसकी स्पीड क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर है। एक्सेलरेशन दिया हुआ है ओवरटेकिंग व्हीकल का 5 किलोमीटर पर आवर का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है। चलिए सॉल्व किस तरह करते हैं आइए देखते हैं। कंडीशन आपने समझ ली है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता है कि ओएसडी वन वे के लिए क्या होंगी चीजें। ओएसडी अगर वन वे ट्रैफिक है तो आपको दो टर्म फाइंड आउट करने रहते थे, D1 प्लस D2। ठीक है, इसको मैं अलग कर लेता हूं ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए। ये किसके लिए है, वन वे ट्रैफिक के लिए। ये वन वे ट्रैफिक के लिए होता है। ठीक है, बट जब आप ओएसडी की बात करते हैं टू वे ट्रैफिक के लिए तो D1 प्लस D2 प्लस D3 ये किसके लिए होती है, टू वे के लिए होती है। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए, आपको ये सिंपल फॉर्मूले के बेसिस पे चलना है। ठीक है, आपका जो V है वो कितना है, 80 किलोमीटर पर आवर है। जो आपको डिफरेंस दिया है दोनों बीच का वो कितना दिया हुआ है, आपका एक दिया है 80 और एक दिया है डिफरेंस 45 दिया हुआ है। तो इससे आप दूसरे व्हीकल का क्या निकाल सकते हो, स्पीड निकाल सकते हो। किसका, ओवरटेकन वाले व्हीकल का, मतलब इसका जो कि ओवरटेकन हुआ इसकी स्पीड क्या है। अगर मेरे को इसकी पता है 80, इन दोनों के बीच का पता है 45, तो मुझे इसका निकल के आ जाएगा V का, ये हो जाएगा 35 किलोमीटर पर आवर, है ना। बट ज्यादातर केस में क्या होता है, आपको ये A की 80 दे दी है और VB की कितनी दे देगी, डायरेक्ट 35। बट यहाँ पे किस तरीके से ट्रिकी बनाया है क्वेश्चन को, इसने यहाँ पे डिफरेंस दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना दिया है, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो रिएक्शन टाइम है वो कितना होगा, 2 सेकेंड का होएगा। ठीक है, और इस तरीके से और भी चीजें जो हमको लगती हैं वो हम एज्यूम करते चले जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम D1 D2 और D3 फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे होता है D1 D2 D3, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम D1 की बात करते हैं तो हम डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं, 0.28 VB इंटू T। ठीक है, VB इंटू T, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, VB। ठीक, हमें पता है VB की वैल्यू क्या है, हमें T पता है और हमें ये 0.28 कांस्टेंट है, जिसके कारण से हमारी ये जो वैल्यू है किलोमीटर पर आवर में है। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो ये काय में आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी। ठीक है, चलिए 0.28 इंटू 35 इंटू T की वैल्यू 2 है, तो यहां से जो D1 की वैल्यू है वो कितना आ जाएगी, इसको सॉल्व करने में 19.6 मीटर। ये आ गई आपकी 19.6 मीटर। D2 को हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, D2 को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है सिंपल सा, 0.28 VB
और कैपिटल टी। देखिए ज्यादातर लोग कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे वो डायरेक्टली स्मॉल टी लिख देते हैं, जबकि यहाँ पे क्या आएगा कैपिटल टी प्लस 2s। ठीक है, s की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 0.2 VB प्लस 6। 0.2 क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि VB की वैल्यू आपको काय में दी गई है, किलोमीटर पर आवर में दी गई है, मीटर पर सेकंड में होती तो ये 0.7 हो जाती। ठीक है, 0.2 इंटू 35 प्लस 6, तो यहाँ पे s की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे s की वैल्यू आ जाएगी 13 मीटर आ जाएगी। ठीक है, अभी आपको s तो पता चल गया, अब आपके पास ये t एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि t कैसे फाइंड आउट होगा। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, t का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 14.4s अपॉन a। 14.4 इंटू s की वैल्यू है 13, a आपको दिया है 5, तो यहां से जो t की वैल्यू है, t की वैल्यू क्या आ जाएगी 6.12 सेकेंड। ठीक है, 6 की वैल्यू आ जाएगी क्या, t की वैल्यू 6.12 सेकेंड। तो यहां से आप, यहां से t और s की वैल्यू जब आप पुट ऑन करते हो फॉर्मूले के अंदर, पुट ऑन करते हो, तो d2 की क्या आ जाएगी वैल्यू आपकी, d2 की क्या वैल्यू आ जाएगी 0.28, VB की वैल्यू है 35 प्लस t की वैल्यू आई है 6.12 प्लस 2 इंटू s की वैल्यू आई है 13। तो यहां से जो d2 की वैल्यू है वो है 85.98 मीटर। ठीक है, ये 85.98 मीटर आ जाएगी d2 की वैल्यू। सेम जब हम d3 की बात करेंगे तो d3 का फॉर्मूला क्या हो जाता है 0.28 v इंटू टी। अब ये v ओवरटेकिंग व्हीकल की स्पीड है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, 0.28 v यानी ये 80 हो जाएगा, t अभी आपने निकाला है 6.12, तो यहां से जो d3 की वैल्यू है वो हो जाएगी 137.09 मीटर। तो ये आपका निकल गया d1, d2, d3। अब अपने को पता है कि जब वन वे ट्रैफिक की बात होगी तो d1 प्लस d2 कर लेंगे, और टू वे ट्रैफिक की बात होगी तो d1 प्लस d2 प्लस d3 कर लेंगे। तो हमें पता है d1, d2, d3 की वैल्यू, तो मैं डायरेक्टली OSD वन वे ट्रैफिक के लिए लिख दे रहा हूं आंसर, और OSD टू वे ट्रैफिक के लिए लिख दे रहा हूं। ठीक है, मैं ऐड करके नहीं दिखा रहा हूं, मैं डायरेक्ट वैल्यूज को लिख रहा हूं। तो ये आ जाएगी 106 मीटर, और ये टू वे के लिए आ जाएगा लगभग 243 मीटर। तो ये आपका न्यूमेरिकल था, और इस न्यूमेरिकल के अंदर ये आपसे पूछा था वन वे ट्रैफिक और ये टू वे ट्रैफिक। ये OSD 1 या 2 नहीं है, ये वन वे ट्रैफिक है ना, वन वे ट्रैफिक, और ये टू वे ट्रैफिक। आई होप आप लोग को न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।